हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं डेंजरस वाटर। इस कहानी में हम देखेंगे एक लड़की की हिम्मत को, जो किसी भी हाल पे हार नहीं मानती। चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो उसे पार करती है, डटे रहती है सामने। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोज़ नाम की लड़की को, जिसकी मॉम का आज बर्थडे है। ये और इसकी मॉम एक बोट ट्रिप पे जा रही होती है। इनकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम टैरिक होता है। टैरिक इनका इंतज़ार कर रहा होता है बोट पे। ये अपने घर से निकल जाते हैं बोट ट्रिप के लिए। और वहाँ जब पहुँचते हैं तो रोज़ खुश नहीं होती, क्योंकि वो इतना पसंद नहीं करती टैरिक को। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है, और उसकी माँ चली जाती है टैरिक से मिलने के लिए। और टैरिक पूछता है कि रोज़ नहीं आई तो रोज़ की मॉम कहती है कि वो आ रही है, वो गाड़ी में है। और हम यहाँ देखते हैं कि रोज़ सिगरेट फूंक रही होती है, क्योंकि वो टेंशन में है थोड़ी सी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है अपनी मॉम के पास और टैरिक के पास। और फिर ये लोग यहाँ से बोट लेकर निकल जाते हैं। टैरिक इनको एक लोकेशन दिखाता है कि हमें इस लोकेशन पे जाना है, और हम एक हफ्ते के लिए इस लोकेशन पे रहेंगे। इस बोट में सारा सामान होता है, पार्टी का सामान होता है, हर चीज़ का सामान होता है। यहाँ बर्थडे का सामान भी होता है। टैरिक रोज़ की मॉम का बर्थडे मनाता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये लोग खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और फिर टैरिक दो गिफ्ट निकालता है। एक गिफ्ट देता है रोज़ की मॉम को, और एक गिफ्ट होता है रोज़ के लिए। जब रोज़ उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक छोटा सा नाइफ़ होता है, चाकू होता है। तो रोज़ वो गिफ्ट अपने पास रख लेती है, और उसकी माँ भी गिफ्ट अपने पास रख लेती है। ये लोग खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दूसरे दिन दिखाया जाता है कि रोज़ की माँ डेक के ऊपर खड़ी होती है। तभी एक रॉड उसके सर में आकर लगता है और वो पानी में गिर जाती है। और टैरिक रोज़ को कहता है कि जल्दी नीचे जाओ, नीचे से टॉवल निकाल कर लेकर आओ, स्टोरेज रूम में रखा हुआ है। तो जैसी रोज़ जाती है भागते हुए वो टॉवल लेने के लिए, तब उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पे कुछ गन्स भी होते हैं स्टोरेज में। टैरिक ने कुछ गन्स भी रखा हुआ होता है। और रोज़ को कुछ थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो जल्दी से आती है और अपनी माँ को टॉवल देती है। और वो पूछती है, सब ठीक है, आपको चोट तो नहीं लगी। तो उसकी माँ कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फिर रोज़ पूछती है टैरिक से कि तुम्हारे यहाँ पे गन क्यों है। तो वहाँ पे टैरिक कहता है कि मेरी सेफ्टी के लिए है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो रोज़ कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वो गन चलानी है। तो टैरिक कहता है ठीक है। और फिर वो रोज़ को गन चलाने की ट्रेनिंग देता है, उसे बताता है कि गन कैसे चलाते हैं। और रोज़ जैसे ही शूट करती है तो टैरिक देखता है और उससे पूछता है कि तुमने पहले भी कभी गन चलाई है। तो रोज़ कहती है, नहीं मैंने गन नहीं चलाया कभी भी, बस मूवीज़ देखी है मैंने, और कुछ नहीं। मुझे एक्शन मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है। तो टैरिक कहता है, तुमने बहुत अच्छा शूट किया। और फिर इसी तरीके से टाइम गुजरता है। ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन रोज़ यहाँ पे हमें नज़र आती है कि कुछ ख़ास खुश नहीं होती। वो बस अपने मॉम के लिए यहाँ पे आई हुई होती है। और फिर वो सोने चले जाती है। और जैसे ही कुछ देर गुजरता है तो उसे एक आवाज़ सी आती है। एक दूसरे बोट की आवाज़ होती है, जो इनकी बोट की तरफ आ रही होती है। और वो जैसे ही डेक से ऊपर की तरफ झांकती है तो देखती है कि उस बोट से कुछ गुंडे उतरे हैं, और उतर के वो टैरिक को और इसकी मॉम को मार रहे होते हैं। वो कुछ पूछ रहे होते हैं। तभी उन गुंडों में से एक गुंडा इसकी मॉम को एक पंच मारता है, वो नीचे गिर जाती है। और वो नीचे गिरती है तो उसे रोज़ नज़र आती है। वो इशारे से रोज़ को कहती है कि तुम जाके छुप जाओ। और रोज़ भाग कर जाकर एक बंदूक उठाती है और छुप जाती है। और तभी उन गुंडों में से एक आदमी सीधा इसकी मॉम को शूट कर देता है। वो वहीं पे ढेर हो जाती है, मर जाती है, काम तमाम ख़त्म किस्सा। उसके बाद टैरिक को भी वो हाथ में एक गोली मारते हैं और पानी में फेंक देते हैं। रोज़ यहाँ बहुत घबराई हुई है, क्योंकि वो तो एक ट्रिप पे आई थी। उसे कुछ पता नहीं कि ये क्या हो गया है। वो ऊपर आती है तो देखती है कि बोर्ड भी जल गया है। तो वो होंडे जाते जाते बोर्ड में भी आग लगा देते हैं। सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, हर कुछ जल जाता है। इंजन बंद पड़ा है, रेडियो बंद पड़ा है, हर कुछ बंद पड़ा है। अब ये अकेली रह गई है बोर्ड पे। यहाँ इसकी मॉम की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। ये जाती है अपनी मॉम के पास और अपनी मॉम को बहुत रोती है। और फिर वो एक लॉकेट निकाल लेती है अपनी मॉम के गले से, जो उसकी मॉम ने पहना हुआ होता है। वो लॉकेट ये खुद पहन लेती है। और तभी से टैरिक पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। तो ये जल्दी जल्दी जाती है, एक रस्सी फेंकती है और टैरिक को ऊपर लाती है। और टैरिक से पूछती है कि वो कौन आदमी थे। तो टैरिक कहता है कि वो एक कैप्टन थे, वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। तो टैरिक और इससे सब कुछ डिटेल बताता है कि ये गुंडे हैं, ये लोग ऐसे ही हमला करते हैं और सबको मार देते हैं, कुछ छीन लेते हैं। मतलब टैरिक उससे कुछ ना कुछ कहता है। और रोज़ भी टैरिक की बात मान जाती है, क्योंकि अब रोज़ बहुत घबराई हुई है।
और टैरिक ऊपर डेक पे लेट जाता है और रोज़ नीचे आ जाती है कुछ सामान ढूंढने के लिए। सामान ढूंढते ढूंढते उसे कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं। उस फ़ोटो में उस गुंडे का और टैरिक का दोनों साथ फ़ोटो होता है। ये देखकर रोज़ बहुत शॉक हो जाती है और ऊपर जाती है जहाँ पे टैरिक सो रहा होता है। तो वो टैरिक का हाथ उस डेक से बांध देती है। वहाँ पे एक राड होता है, एक सरिये से उसका हाथ बांध देती है और नीचे आ जाती है कुछ ढूंढने के लिए। और वो वापस जाकर देखती है तो टैरिक वहाँ नहीं होता, यानी वो वहाँ से उठ चुका है अब रोज़ यहाँ से भागती है और टैरिक आके उसे पकड़ लेता है। और टैरिक रोज़ को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक फ़ोटो है, हम साथ काम किया करते थे कभी, लेकिन अब ये गुंडे हैं। तो रोज़ उसकी बात मान जाती है और फिर वो रोज़ को कहता है कि चलो हम इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से निकल चुके, क्योंकि आग लगने की वजह से बोट का सारा सिस्टम ख़राब हो गया है। कुछ भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता, ना ही तो रेडियो काम कर रहा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो वो रोज़ की मदद से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि टैरिक के हाथ में गोली भी लगी हुई थी तो एक हाथ टैरिक का काम नहीं कर रहा होता। तो रोज़ उसकी मदद करती है, इंजन स्टार्ट करती है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दोबारा इंजन बंद हो जाता है। फिर ये लोग ऊपर जाते हैं बोट में और ये लोग लहरों के साथ कहीं पे बह रहे होते हैं। तभी रोज़ को नज़र आता है एक आइलैंड और वो टैरिक को कहती है कि हम उस तरफ ही जाएंगे। वो बोट को घुमा देती है। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है तो बोट आगे नहीं बढ़ता, ख़राब हो जाता है। फिर ये लोग एक लाइव बोट निकालते हैं अपनी उस बोट से और लाइव बोट के अंदर धीरे धीरे तैरते तैरते वो लोग उस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग उस आइलैंड तक पहुंच भी जाते हैं। और ये दोनों आइलैंड के आसपास हर जगह घूमते हैं लेकिन इन्हें कोई नहीं मिलता वहाँ पे। फिर ये दोनों पानी पीते हैं और आराम करते हैं। रात होने पर रोज़ चली जाती है सोने के लिए लाइव बोट में और टैरिक आग जलाकर बैठा होता है। तभी रोज़ बाहर निकलती है, उससे बातचीत शुरू करती है। तभी रोज़ कुछ सवाल करती है उससे कि उसके काम के बारे में। और तभी हमें पता चलता है कि असली हरामी ये टैरिक ही है। टैरिक का असली प्लान था रोज़ को बेचने का। वो रोज़ को सारी बात बताता है कि असल गुजारा छोटे छोटे काम से नहीं होता। मेरा असली प्लान वह यही था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। और वो ये सारे प्लानिंग के तहत रोज़ को लाया होता है कि मैं इनको बेचूंगा। उसकी माँ को मरवाने का प्लान भी उसी का था। और तभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है। छोटी मोटी फाइट होती है लेकिन रोज़ यहाँ से बच बच जाती है और ऊपर की तरफ भागती है आइलैंड के। और जैसे ऊपर की तरफ भागती है टैरिक भी इसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन रोज़ किसी तरीके से यहाँ से बच जाती है और कहीं छुप जाती है। फिर सुबह होता है। सुबह होते ही ये एक आइलैंड के ऊपर खड़ी होती है और ये पानी में जंप मारती है। ये जैसे ही जंप मारती है वहाँ टैरिक भी ऊपर आ जाता है आइलैंड के। और रोज़ कोशिश करती है कि वो लाइफ बोट लेके आगे की तरफ भागेगी, लेकिन टैरिक ऊपर खड़ा हुआ है। अब रोज़ जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलती है, पहाड़ की साइड से खड़ी होती है, वो आगे निकलती है तो टैरिक ऊपर से गोली चलाता है। ये छुपी रहती है। ये फिर निकलने की कोशिश करती है, फिर टैरिक गोली चलाता है तो एक गोली इसके पैर में लग जाती है। लेकिन इतने में टैरिक जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ की मिट्टी खिसक जाती है और टैरिक भी ऊपर से नीचे गिर जाता है और टैरिक को बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है। और वहाँ रोज़ भी पहुँचती है और यहाँ रोज़ देखती है कि वो टैरिक ज़मीन पे पड़ा हुआ है, लेकिन टैरिक भी बड़ी मजबूत खाल का आदमी है, वो फिर से उठ जाता है। और यहाँ इन दोनों की थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। टैरिक के हाथ में चाकू होता है, वो चाकू चलाता है। यहाँ पे रोज़ को हल्का सा चाकू भी लग जाता है, लेकिन रोज़ उसे मारती है और उस लाइफ बोट की तरफ भागती है और वो लाइफ बोट लेकर निकल जाती है। वो समझती है कि टैरिक मर गया है। उसके पास थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होता है उस लाइफ बोट में और कुछ सामान होता है। तो वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उसे अचानक एक जहाज़ नज़र आता है। वो उस जहाज़ को देखकर फ्लेयर गन चला देती है और थोड़ी ही देर गुजरती है तो एक बोट में कुछ लोग आ रहे होते हैं। वो लोग सीधा आते हैं इसके पास और इसे बिठा कर ले जाते हैं उस जहाज़ के ऊपर। तो रोज़ जैसे ही उस जहाज़ में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक बड़े दलदल में फंस गई। असल में ये शिप होता है लड़कियों को सप्लाई करने वाला। इसमें काफ़ी सारी लड़कियां भी होती हैं। इस शिप के ऊपर हर आदमी गन लेके खड़ा है। तो रोज़ समझ जाती है कि अब उसका काम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। अब वो वहाँ से निकल के यहाँ फंस गई है। तो रोज़ जाती है कैप्टन के पास और कैप्टन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वहाँ पे जो उसके साथी होते हैं गुंडे लोग, वो रोज़ को कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, कैप्टन बिजी है अभी। लेकिन कैप्टन उनको बाहर भेज देता है और रोज़ से बातचीत करने लगता है। रोज़ उससे बहला फुसला के उससे जहाज़ के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो भी लड़कियों का दीवाना लगता है। वो रोज़ की तरफ बहुत गौर से देख रहा होता है और रोज़ उससे हर सवाल पूछ रही होती है, ये जहाज़ कैसे चलता है, और भी बहुत डिटेल पूछती है वो उस जहाज़ के बारे में।
और वो कैप्टन को अपनी बातों में फंसा लेती है। और जैसे ही कैप्टन घूमता है तो रोज़ एक लोहे का रॉड उठाती है और कैप्टन के सर में मारती है। कैप्टन वहीं गिर जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कैप्टन के सर में लोहे का रॉड मारती है और कैप्टन को मार देती है। और वो इसके रूम से बाहर निकलती है। इसके रूम से जैसे ही बाहर निकलती है तो कैप्टन का एक गुंडा जो होता है वो कैप्टन को वायरलेस पे फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता। और वो अंदर आता है इस रूम के, वो देखता है कि कैप्टन मर चुका है और उसको पता चल जाता है कि रोज़ ने कैप्टन को मार दिया। और अब शिप में कैप्टन के सारे गुंडे रोज़ को ढूंढ रहे होते हैं और रोज़ भी एक एक करके सबका सफाया कर रही होती है। न जाने इस लड़की में ये ताकत कहाँ से आ जाती है। खैर वो यहाँ से निकलती है और पहुँचती है एक रूम में जहाँ पे एक लड़की सो रही होती है नशे की हालत में। वो उससे पूछती है कि हथियार कहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो उसे बताती है कि हथियार यहाँ से तुम आगे जाओगी तो एक जगह पे हथियार रखा हुआ है। वो वहाँ जाती है तो उसे कुछ हथियार भी मिल जाता है और वो हथियार लेकर जैसे ही वहाँ से निकलती है तो उसका सामना कैप्टन के लोगों से होता है और उनके साथ मुकाबला होता है। लेकिन रोज़ भी बहुत ताकतवर है, वो भी एक एक करके सबको उड़ा देती है और कुछ देर के बाद उन लड़कियों के पास भी पहुंचती है जहाँ पे सारी लड़कियां कैद होती हैं। और हमें पता चलता है कि ये भाई साहब तो टैरिक से भी ज़्यादा आगे था। ये तो असल में लड़कियों को सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा था। ये मेन स्मगलर होता है। खैर रोज़ यहाँ से सबको छुड़ाती है और बाहर की तरफ निकलती है। जैसे बाहर की तरफ निकलती है तो हम देखते हैं कि यहाँ टैरिक भाई साहब भी पहुँच चुके हैं। टैरिक भाई साहब अभी तक मरे नहीं हैं और वो रोज़ के ऊपर हमला करता है और वो उसे कुछ कहता है कि मैं तुम्हें कैप्टन के पास ले जाऊँगा। असल में हमें अब पता चलता है कि टैरिक इस कैप्टन के लिए ही काम करता था। वो इस कैप्टन को लड़कियां ला ला कर देता था और रोज़ उसे बताती है कि अब तो कैप्टन नहीं रहा, कैप्टन का मैंने काम तमाम कर दिया है। और ये सुनकर टैरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रोज़ को एक लात ज़ोर से मारता है और रोज़ नीचे गिर जाती है। वो कुछ चीज़ लेने के लिए जाता है, शायद कुछ गन वगैरह लेने के लिए जाता है रोज़ को शूट करने के लिए। और जब वो वापस आता है तो देखता है रोज़ वहाँ पे नहीं है और वो आगे की तरफ भाग रही होती है। रोज़ के पैर में भी चोट लगा हुआ होता है जिससे खून का निशान नीचे बन रहा होता है ज़मीन पे। तो टैरिक उसी निशान के पीछे पीछे जाता है। वो उस निशान को फॉलो करता हुआ एक जगह पे पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि रोज़ की मॉम का लॉकेट उसी जगह पे रखा हुआ है। वो उस लॉकेट को देख ही रहा होता है, तभी रोज़ का एक स्टीम का पाइप ऑन कर देती है जिससे एक ज़ोर से प्रेशर पड़ता है टैरिक को और टैरिक नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे एक चाकू निकालती है रोज़। ये वही चाकू होता है जो टैरिक ने गिफ्ट दिया था रोज़ को। और इस चाकू से उसके सीने के ऊपर हमला करने की कोशिश 2-3 बार करती है लेकिन टैरिक बचा लेता है। लेकिन रोज़ भी कुछ कोई कम तो नहीं है, वो भी पूरा ज़ोर लगाती है और टैरिक के सीने में वो चाकू घोंप देती है और यहाँ पे टैरिक का भी काम तमाम कर देती है। मतलब ये हुआ कि रोज़ ने सबको बचा लिया। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज़ होती है एक पुलिस स्टेशन में और वहाँ पुलिस वाले इससे कुछ सवाल जवाब कर रहे होते हैं और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।